नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज फिर वीडियो में आए हैं एक नया नोटिफिकेशन लेके। अब इस नोटिफिकेशन में ना ही कोई वैकेंसी और ना ही कोई जॉब के रिगार्डिंग आपका पूरी डिटेल है। तो दोस्तों, आपके इस बेसिक वीडियो में रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का। जी दोस्तों, आपके राजस्थान में अगर कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट बीएसटीसी करना चाहता है या बीएड के नीचे जो आपका 12th के बाद स्तर का होता है प्री डीएलएड यानी प्री डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट बीएड या टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो देखे शुरू से लेके अंत तक आपको पूरा देखना है, जिससे आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप का पता चल सके कि आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो किस तरह से लगता है, कौन आयोजित करवाता है, कब डेट आएगी, एग्जाम डेट इसकी होगी, इसके बाद की जो प्रोसेस होती है आपके एडमिशन तक, तो सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो कोई कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में आपको बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाने पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम जब भी कोई आपके हमारी तरफ से कोई अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी का या किसी भी न्यूज का, तो दोस्तों वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। साथ में आपको रिगार्डिंग जितनी वैकेंसी होती है, जितना अपडेट होता है, उनके रिगार्डिंग अगर कोई पीडीएफ आपको उपलब्ध करवानी होती है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ में इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होता है, वहां से सिर्फ लिंक एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ज्यादा देर करेंगे नहीं, आपको ले चलते हैं पीडीएफ पे, डिटेल नोटिफिकेशन पे कि आपका जो प्री डीएलएड है वहां पे क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आवेदन आप कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि जो आपका प्री डीएलएड है उसका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है किस तरह से रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, आपके सामने एक वेबसाइट है। वेबसाइट में दोस्तों ये आपकी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको पूरा जो स्ट्रक्चर, ये आपका इंटरफेस है, ये आपको पूरा जो आपका मेन पेज है, डेस्कटॉप पेज, होम पेज, जिसमें आपको पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि आपके जो आवेदन का लिंक है वो किस तरह से रहने वाला है, और साथ में आपके उसके एग्जाम के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है कि कई स्टूडेंट होते हैं, उन्हें फॉर्म कहाँ से भरते हैं, कहाँ लिंक मिलेगा, वो चीजें आप जरूर पूछते होंगे या मन में जरूर आता होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाया है और ये चीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपसे रूबरू करवाई है कि ये आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि आपका कोटा में स्थित है, इसके द्वारा आयोजित हो रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, आप चाहे से किसी वैकेंसी की बात करो, किसी जॉब की बात करो, सबसे पहले जानना यह होता है कि जो एग्जाम आपकी लगने वाली है या जो वैकेंसी आपकी निकल रही है वो आयोजित कौन करवा रहा है या कौन सी ऐसी संस्था है, विभाग है जो ये वैकेंसी निकाल रहा है। तो दोस्तों, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा, वो आयोजित करवा रहा है। इसका पूरा ही जो शुरू से लेके एंड तक नोटिफिकेशन लेके आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने तक, रिजल्ट तक आपका पूरा काम इन्हीं यूनिवर्सिटी का रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पूरा फॉर्म अप्लाई करने से लेके आपके रिप्रिंट और पेमेंट स्टेटस, अगर शुल्क का कोई भुगतान इसमें हो रहा है तो वो स्टेटस जानने के लिए कि आपका जो भुगतान हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। कई कारणों से दोस्तों पेमेंट रुक जाता है, अटक जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ देख सकते हो नोटिस एंड अनाउंसमेंट आ रहा है, यानी आपका यहाँ से नोटिफिकेशन से लेके जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या स्पेशल कोई यहाँ पे संशोधन कुछ होता है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ आपके नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ के आप वो चीजें एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों अभी फिलहाल आपके प्री जो डीएलएड हो रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है उसी का ही यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अपडेट होगा, आपकी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपकी कोई आंसर की आएगी तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सारा जो नोटिस आएगा यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। आपको जो आवेदन का पूरा प्रोसेस है वो इस सेक्शन में देखने को मिलेगा।
सामने आप देख सकते हो प्री डीएलएड यानी डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन 2026 से स्टार्ट होगा इसका सेशन, ठीक है। ये आपका 2 साल का होता है, जिसे नहीं पता उन्हें बता देता हूं, आपका ये पूरा 2 साल का चलने वाला है टेन्योर। यानी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करोगे, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज मिलेगी, आपको कॉलेज भरनी होगी, आपको नियर बाई जैसे आपकी मेरिट आती है, जो आपका प्री एग्जाम लगता है उसमें अगर जितनी जैसे आपकी मेरिट आती है उसी आधार पे आपको कॉलेज मिल जाती है, वहीं से आपकी 2 साल स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे वर्ष रहने वाला है 2026-27 से लेके आपका 27-28 तक रहेगा। अब दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, अभी हाल ही में 2025 के 27 फरवरी को आपकी रीट पात्रता आयोजित हुई है, ठीक है। आपकी रीट पात्रता अभी आयोजित हुई है और साथ में आपकी 2026 की 17 जनवरी से रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड मेंस के एग्जाम आयोजित होने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट बीएसटीसी कर रहा है या बीएड कर रहा है उनके लिए सुनहरा अवसर है। वो कैसे है? तो दोस्तों जैसे ही ये अपनी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए पात्रता की एग्जाम के लिए वहां पे इतने ड्यूरेशन में जो आपका नोटिफिकेशन आयोजित हो जाएगा। यानी आप जब लास्ट ईयर में पहुंचोगे, सेकेंड ईयर लास्ट ईयर में, तो दोस्तों पात्रता के लिए उस टाइम पे आवेदन स्टार्ट होना हो जाएंगे, तो आपके लिए वहां एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेशर के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी आप जो लास्ट ईयर डिग्री में होंगे तो वहां एलिजिबल हो जाते हो आप फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आप जो पात्रता वाली एग्जाम है वो फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का परिणाम आने से पहले आपकी डिग्री है वो हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आप पात्रता कंप्लीट कर सकते हो, पात्रता ले सकते हो। उसके बाद में आपके लगभग 8 से 10 महीने बाद में आपका मेन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके चाहे बीएड करो या बीएसटीसी डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इस समय जो भी कोई करेगा उसके लिए सुनहरा मौका है। और दूसरा कारण ये है, अभी जो फिलहाल रेट थर्ड ग्रेड मेंस की एग्जाम लग रही है उसमें काफी कम पद देखने को मिले हैं। इतिहास में 15-20 साल के बाद में इतनी बार वैकेंसी इतनी कम आई है, मात्र 7000। वो लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली है। तो दोस्तों एक्सपेक्ट यही है कि जब नेक्स्ट ईयर वापस पात्रता लगेगी और थर्ड ग्रेड मेंस लगेगी तो इस बार वापस 25-30 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका है, जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करोगे आपके सामने जो वो वैकेंसियों की भरमार है वो देखने को मिलेगी। यानी आपके सोने पे सुहागा होने वाला है। तो दोस्तों इसलिए जो भी कैंडिडेट चाहता है टीचिंग लाइन में जाना, ठीक है, तो वो इस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको देख सकता है, फिल कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस हो गया। पहले ऑप्शन आएगा फॉर्म 2026, इस पे क्लिक करके आप अपना आवेदन है वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आएगा फाइंड फॉर्म नंबर। अगर किसी ने एग्जाम का ये फॉर्म भरा है, अधूरा रह गया है, ठीक है, या कुछ अपडेट करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्म नंबर मिलेगा। जब ये आप ये प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे आप वो डाटा डाल के, ठीक है, अगर फॉर्म नंबर भूल गए, आपकी बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, आपकी डीओबी, ठीक है, और आपके कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो डाल के आप अपना जो फॉर्म है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है आपका रीप्रिंट फॉर्म। अगर आपने आवेदन कर लिया है, ठीक है, पर आपने प्रिंट नहीं लिया, तो दोस्तों आपको प्रिंट लेना है। आपके आगामी दिनों में जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको फॉर्म प्रिंट लेना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही जब आप जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करो, अपना प्रिंट यहां से, जैसे अगर सेल्फ अप्लाई कर रहे हो तो यहां से प्रिंट ले लेना है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको रखनी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पेमेंट स्टेटस के लिए मैंने बता दिया है, अगर पेमेंट नहीं किया हो तो यहां से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर कर दिया है और जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, तो इस ऑप्शन पे जाके आपको सारी प्रोसेस देख सकते हो कि पेमेंट का जो आपका ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपके आवेदन की जो मेन डेट है उस पर भी गौर करवा देता हूं आपको। फॉर्म की पूरी प्रोसेस से पहले आपके जो आवेदन है आपके 2 दिसंबर से लेके आपके 31 दिसंबर तक आवेदन चलने वाले हैं। ये अवधि है जिसमें आप अपना आवेदन पूरी तरह भर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक होती हो तो दोस्तों उसमें भी आप उसमें संशोधन कर सकते हो, पर लास्ट डेट 31 दिसंबर रहेगी। लास्ट डेट का वेट ना करें, कम से कम 4-5 दिन पहले ही अपना जो वो फॉर्म है वो अप्लाई कर दे, ठीक है। ये आपका नीचे शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो आपके कुछ टाइम पहले ही 1 वीक पहले जारी हो गया था, आपको इंटीमेशन देने के लिए कि आपकी ये वैकेंसी है, प्री आपका जो एग्जाम है ये आने वाला है। डेट भी आपको पहले बता दी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। अब आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए,
ठीक है। अब दोस्तों आपको ले चलता हूं आपके डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। वहां पे आपको सारी गाइडलाइंस बताई जाएगी, क्या आपका वहां पे एलिजिबल होंगे, एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशन आपका क्या क्या मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, उस पर ले चलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसमें आप वो सारी चीजें देखेंगे जो आप एग्जाम अप्लाई करने के साथ साथ आपके आगामी क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहा है, ठीक है, या फिर सामान्य जानकारी के लिए भी देख रहा है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्योंकि दोस्तों हर बार जब भी ये आयोजित होता है हमेशा बदलाव कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। पिछली बार जब ये अपना एंट्रेंस एग्जाम लगा था उस समय हो सकता है कुछ बदलाव हो, और अब वापस जब निकला है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा, वो बदलाव जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। कब किस पॉइंट में आपको वो चीज चेंज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपकी जो डेट है आवेदन की वो देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि आपकी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम और 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, साथ में परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, यानी आप ये आवेदन कर दोगे तो आप ये मान के चलिए कम से कम जनवरी के मिड तक आपका ये अपडेट है एग्जाम का वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता, इसके ऊपर क्या दी गई है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें क्या क्या यहाँ से आपने मांगा गया है। यानी आपका मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने क्या कर रखा है, उच्च माध्यमिक परीक्षा, समकक्ष परीक्षा, यानी आपने सीनियर सेकेंडरी अगर पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, तो वहां पे आपको न्यूनतम प्रतिशत अंक किस प्रकार होंगे, क्या क्या मांगा गया है। अगर सामान्य है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है, जनरल है, तो उन्हें 50% जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी उनके लिए 45% है। ओबीसी की बात करें, ठीक है, और एमबीसी ईडब्ल्यूएस तो उन्हें 45 सेम रहेगा। वहीं पे दिव्यांग अगर डिसेबल कैंडिडेट है, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 40% या अधिक विकलांगता। ठीक है दोस्तों, कई स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि जो इनका क्राइटेरिया है डिसेबल कैंडिडेट का वो कितना मांगा गया है, 50%, 60%। तो दोस्तों 40% से या इससे अधिक और अगर कोई विकलांग है तो दोस्तों वो भी यहाँ पे अलाउ है, पर 45 यहाँ पे जो अगर उनकी सीनियर सेकेंडरी में है तो ही वो अलाउ है। इसके बाद में कोई अगर विधवा कैंडिडेट है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा आपके सीनियर सेकेंडरी में। ये आपका मिनिमम है, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। आपको यहाँ पे बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आगे पिछली जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम हुई थी उसमें था नहीं था, ये चीजें आप अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको कमेंट करना है, कमेंट में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। जो पिछला अपना एंट्रेंस एग्जाम लगा है उसमें आपका क्या प्रावधान था, पर इस बारे में क्या प्रावधान है तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत, ठीक है, यानी आपको इसमें अगर अप्लाई करना है तो आपके लिए एलिजिबल के लिए क्या चीज चाहिए, 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्तों इस लाइन पे बिल्कुल गौर करना, आपको इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक दिया है कि आपका 1 अंक भी स्वीकार्य नहीं होगा। यानी अगर आप जो यहाँ पे पात्रता मांगी है उससे 1 अंक भी कम हुआ तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट सामान्य या फिर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी है और वो उच्च माध्यमिक परीक्षा या इनके समकक्ष कोई भी एग्जाम है उनमें उनके 49.99 है ना, या फिर आपके 44.99% है। अब दोस्तों इसको चीजें आप ऊपर समझिएगा। अगर कोई कैंडिडेट सामान्य है, अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ पे आपके परसेंटेज कितनी आई है, परसेंटेज उसके हैं मान लो 49.99, ठीक है, 2 कैंडिडेट है, एक के आपके 50% है और दूसरे कैंडिडेट के 49.99 है। तो दोस्तों यहाँ पे जिसके 50% है वही यहाँ पे एलिजिबल होगा इस फॉर्म को भरने के लिए,
और जिसके 49.99 है, मात्र एक 0 पॉइंट आपके कम है, पर दोस्तों वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि नहीं दोस्त नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, भर सकते हैं, अलाउ है, तो दोस्तों आप एक बार फॉर्म भर लीजिएगा। जैसे ही आप ये डिटेल डालोगे और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आओगे दोस्तों, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको एरर बता देगा और वहां पे साफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि आपका अगर पॉइंट एक भी कम है तो वो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, एक भी अंक स्वीकार्य नहीं होगा कम वाला। ठीक है, अंडरस्टैंड है? यानी जो यहाँ मांगा जा रहा है 50% तो 50%, 45% तो 45%, 0.1 बिल्कुल कम नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहीं पे आपकी जो मेन एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड हो जाती है। ठीक है, इसके आगे जो अभ्यर्थी 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा हायर सेकेंडरी में ऐड हुए हैं, यानी 12वीं में हुए हैं और या फिर हो रहे हैं, वो आवेदन के लिए पात्र होंगे। यानी जो भी लास्ट ईयर अभी 12वीं में है, चल रहे हैं एग्जाम, तो दोस्तों वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु क्या होगा, काउंसलिंग के समय जो पात्रता की जो सभी शर्त है वो उनको पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी जब उनकी काउंसलिंग चलेगी तब आपकी जो हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट है, उस समय आपको वहां पे उपलब्ध करवाना पड़ेगा, अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, मेन अब आता है एज के क्राइटेरिया पे कि आपकी जो आयु है उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 28 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कोई कैंडिडेट है, सामान्य बोला है, अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को जब भी इसकी कोई एग्जाम की डेट निर्धारित होगी तो दोस्तों उस डेट से आपका जो एज है उसका निर्धारण होगा कि उस समय आपकी एज है 28 से ज्यादा ना हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, उन महिलाओं के लिए यहाँ पे आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। यानी अगर ये कैटेगरी में कोई महिलाएं हैं तो दोस्तों वहां पे वो किसी भी एज में है तो दोस्तों उनमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एज के फैक्टर में हो वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे SC, ST, OBC, MBC, EWS एवं महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रावधान और नियम है उनके अनुरूप आयु में छूट दी होगी। यानी यहाँ पे जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है वहां पे जो नियम अनुसार जो रिजर्वेशन मिला है आयु के अकॉर्डिंग, तो वो छूट यहाँ पे इनको दी जाएगी। ठीक है, यानी 28 से अलावा यहाँ पे जो छूट मिलेगी आयु से संबंधित, वो उनके अकॉर्डिंग वो उनकी लास्ट डेट रहेगी आयु जो एज का क्राइटेरिया की। ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो प्रवेश के लिए जो भी आपके राज्य सरकार द्वारा जो नियम कानून है उनके तो अकॉर्डिंग वहां पे रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उनके नियमानुसार चलेगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें हैं, ठीक है, कि आपका आवेदन है उसकी प्रोसेस कैसे होगी, तो दोस्तों आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट है, कौन सी है आपकी http://pre-DLED-raj2026.com, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके रूबरू मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे करवा दिया था कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, शुरुआत में ही आपका जिक्र कर दिया था, जिससे आपको सारा अंदाजा हो जाए कि जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, जो डिटेल बता रहा हूँ वो बिल्कुल टाइम पे है, करेक्ट है, सही है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट आता है, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और शुल्क जमा करा सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास में लैपटॉप है, स्वयं का लैपटॉप है, पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो दोस्तों वो स्वयं तो भर ही सकता है। ठीक है, पर अगर किसी के पास में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों वो ई मित्र कियोस्क पे जाके भी अपना फॉर्म जमा करा सकता है और वहीं पे भी शुल्क अदा कर सकता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आप वहां जाके भी कर सकते हो अगर किसी के पास में संसाधन उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकता है, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए, यानी आपका जो पेमेंट का मोड है वो आपको सभी माध्यम उपलब्ध होंगे। पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, यूपीआई। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान
ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन की हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लेवे। ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो उसका प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। आपकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों जरूरी है इसमें, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, यानी यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ही आपको फॉर्म भरना होगा। आपको कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा तो उसका फॉर्मेट में भर के आपको ऑफलाइन जमा नहीं कराना, स्पीड पोस्ट नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में आप हाथ से भरे हुए आवेदन पत्र ऑनलाइन ये स्वीकार्य नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां यानी जो आप आवेदन कर रहे हो उसमें जो आप सारी डिटेल डाल रहे हो वो सावधानी पूर्वक भरकर प्रिंट ले। यानी आप जो भी आवेदन करो अपना डाटा बिल्कुल करेक्ट भरना है, समय लेना है पर करेक्ट भरना है, सही भरना, ठीक है। और भरने के बाद में उसका प्रिंट ले लेना है। परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखे, ठीक है, अंडरस्टैंड है। इसके बाद में काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यानी मैंने इससे पहले बोल दिया था, जो भी आप अपना एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हो उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ले लेनी है, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको वहां पे फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ेगी, जो भी आप प्रिंट ले, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई आवेदन में कोई त्रुटि है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए जरूरी है आप जो भी आवेदन में जो भी चीज पूछी जाए पहले सारा डाटा सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और देख देख के सही तरीके से भरना है, ठीक है। अगर आपसे ना भरा जाए कोई बात नहीं, ई मित्र पे चल जाइए, वहां पे आप भरा सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में शुल्क की बात करें कि आपका जो शुल्क है इसमें कितना लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो चीजें दिखाई देगी। पहली आएगी आपकी डीएलएड सामान्य, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, सामान्य वाली। इसके बाद में डीएलएड ये पर वो संस्कृत से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देगी, एक सामान्य वाली और एक संस्कृत वाली, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इनके जो शुल्क लग रहा है इनका 450 रुपए का शुल्क लग रहा है। ये शुल्क का भुगतान करके आप अपना आवेदन है वो सक्सेसफुल सबमिट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई कैंडिडेट है दोनों में से एक के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मात्र उसे 450 रुपए का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं दोनों से भरूं, ठीक है, मैं दोनों से भरूं, दोनों में से जहां मेरी अच्छी रैंक आएगी या अच्छी मेरिट आएगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी तो वहां मैं एडमिशन ले लूंगा। तो दोस्तों दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा अगर आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये दो चीजें जो आपको जानने की जरूरत थी आपके शुल्क के रिगार्डिंग। अब दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे परीक्षा का शुल्क दिया है तो वो क्या है, रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे सोच रहा है कि मैं ये पैसे तो जमा करा देता हूँ और फिर बाद में मेरे को ये एग्जाम देने के बाद में रिफंड हो जाएगा, तो दोस्तों ये कोई रेलवे नहीं है जो आपको बाद में 1 साल बाद में रिफंड मिल जाएगा। साफ बोल दिया रिफंडेबल नहीं है। यानी आप यहाँ पे शुल्क भुगतान करो, एग्जाम दो, काउंसलिंग करवाओ, एडमिशन लो और वहां पे जो शुल्क आपकी राशि लग रही है, फीस लग रही है, वो आपको वहां पे जमा करवानी होगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं, अभ्यर्थी वेबसाइट पे उपलब्ध दिशा जो निर्देशन है उसको पढ़ के आवेदन करे। बिल्कुल सही बात है, तभी ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है कि आपको पहले से ही सारी चीजें बता दी जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में या आप भरवाने ई मित्र पे जा रहे हो तब। उसके बाद में परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं या संभव ईमेल एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। आप जब भी इसमें आवेदन करें तो आपको इसमें दो चीजें पूछी जाएगी, कौन कौन सी, आपकी ईमेल, ठीक है, ईमेल और साथ में आपके मोबाइल नंबर। ये दो चीजें हैं जो आपको इसमें बिल्कुल एक्टिव भरनी है, बिल्कुल सही भरनी है। वही ईमेल आप वहां पे दर्ज कीजिएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे एक्टिव है, चालू है, और मोबाइल नंबर भी वही डालिएगा जो आपका एक्टिव है, चालू है, इनकमिंग आउटिंग सब चालू है। तब जाके अगर इनके द्वारा वर्तमान यूनिवर्सिटी है जो कंडक्ट करवा रही है उनके रिगार्डिंग अगर कोई यहाँ पे अपडेट किया जाता है आपकी आंसर की, आपके मैसेज, आपका रिजल्ट, तो दोस्तों सारी सूचनाएं आपको टाइम पे आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल सके, ईमेल के माध्यम से भी मिल सके। इसलिए इन दो को तो बिल्कुल करेक्ट बनना है जिससे आपका कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटी और आपके वो बिल्कुल सही हो सके। इसके बाद में यहाँ पे सारी चीजें जो एसेंशियल है
आपके फोन नंबर दिए गए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं फोन करके। मेल दी गई है, आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, मेल करके भी आप अपना जवाब देख सकते हैं। यह आपकी आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां अपना आवेदन के साथ साथ सारी चीजें प्रोसेस कर सकते हो। अब दोस्तों विशेष सूचना के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशल यहाँ पे बॉक्स में करके बताया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया हुआ है, वे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें। तो दोस्तों यानी आप जब अपना आवेदन करोगे, उसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी वाला जो सेक्शन होगा, उसमें आप 12वीं सेलेक्ट करोगे। ठीक है, 12वीं में ऑप्शन आपको काफी दिखाई देंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वरिष्ठ उपाध्याय वाला, उसमें आपको अप्लाई करना है। जो कौन करेगा? जो संस्कृत से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके होगा? जो संस्कृत से अप्लाई कर रहा है डीएलएड, उसके यही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, सामान्य वाला नहीं करना है, आपको वरिष्ठ उपाध्याय वाला करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? ऑनलाइन आवेदन में सुविधा है, तो आवेदक पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। यानी अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक आपका फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो भी चीजें पूछी जा रही है वो आपका आप ब्लैंक फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। आपको प्रिंट ले लेना है और उसमें पूरी जो डिटेल है तरीके से सोच समझ के भर लेना है। वो डिटेल आपको आवेदन में सेम भरनी है। ये आपकी सुविधा के लिए है कि कोई अगर कैंडिडेट फ्रेशर है और अपने सेल्फ अप्लाई कर रहा है, ई मित्र पे नहीं जा रहा, तो दोस्तों वो उसके लिए है कि वो अपना आवेदन है वो भर ले। या फिर आप ई मित्र पे भी जाओगे तो भी आपको ये फॉर्मेट दे देगा कि ये आपकी डिटेल है, आप अपने अनुसार बिल्कुल सही करेक्ट कर लीजिए। आपकी जो भी मार्कशीट है, आपके कोई भी सर्टिफिकेट है, उससे देख के, ठीक है, जिससे आपको लास्ट कोई भी जो मिस्टेक हो एप्लीकेशन फॉर्म में वो ना हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी डाटा फिल करना है, वो कक्षा 10वीं का जो आपका पासिंग मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसमें जो आपका नाम दिया गया है, उसमें आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम और जो आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको बिल्कुल सेम भरनी है जो आपके कक्षा 10 में दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप यहाँ आवेदन करें तो सुनिश्चित करें कि जो भी आपने वहां पे डिटेल डाली है वो बिल्कुल करेक्ट डाली है। ठीक है, वापस आपको प्रीव्यू करके देखना है, जो डिटेल डाली है वो सही डाली है, जिसमें आपका क्या आएगा? आपकी फोटो भी अपलोड होगी, आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर भी अपलोड होंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी जन्म दिनांक, ठीक है, अगर कोई मैरिड है तो पति का नाम, लिंग, ठीक है, मेल फीमेल, जाति कौन सी है, जाति में श्रेणी कौन सी है, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो दोस्तों वो बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, समय पे कर लेना है, फॉर्म भरने से पूर्व ही सही कर ले। यानी जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको हर बार चेक करना है कि जो आपने डाटा भरा इनमें से जो भी चीजें दी गई है करेक्ट है या नहीं है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो दोस्तों संशोधन नहीं कर पाओगे। संशोधन के लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और आपके इंस्टाग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पर फिलहाल आपके आवेदन में ही ये चीजें बिल्कुल सही करनी है सबमिट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी जो फोटो है जो आपके यहाँ पे अपलोड होगी, ठीक है, फोटो और आपके यहाँ पे साइन, ठीक है, उनके बारे में दिया गया है कि आपके यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आवेदन भरने की तिथि से 3 माह अधिक पुराना ना होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका फोटो में क्या होना चाहिए? दाढ़ी में या फिर क्लीन शेव में लगाया। यानी आप जब अपलोड कर रहे हो यहाँ पे फोटो, चाहे वो आप क्लीन शेव में हो, दाढ़ी में हो, तो जो आप वहां पे अपलोड करो तो आप जब एग्जाम देने जाओ तो दोस्तों वही आपकी सेम एज इट इज रहनी चाहिए, जिससे आपका कोई भी अगर टीचर है एग्जाम कर रहा है आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी वैसे ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिससे आपकी पहचान में, आपकी जो शक्ल है वो पहचान में दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, अगर कोई चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, नजर का, जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा चश्मे के साथ, मेरे को भी वहां पे भी चश्मे के साथ ही उपलब्ध होना होगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, पर दोस्तों बहुत कैंडिडेट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, पहली बार ऐसी एग्जाम देते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है ऐसी चीजों का। तो दोस्तों जब भी कोई चीजें बताता हूँ बिल्कुल सामान्य तौर पे बताता हूँ। बहुत कैंडिडेट है आज के टाइम पे अप टू डेट रहता है हर कोई, पर मैं ये जो डिटेल्स है बिल्कुल सामान्य कैंडिडेट के हिसाब से बताता हूँ, जिससे किसी कैंडिडेट को परेशानी ना हो, वो भी
आसानी से सारी चीजें समझ सके और अपनी जो उन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन चीज है, उन्हें बहुत अच्छी और सरल लग सके। इसलिए सारी चीजें मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते चलता हूँ, उनको भी लगे कि हाँ यार ये चीजें दी गई है, ज्यादा खास नहीं है, सामान्य है। ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वहां पे अपलोड मांगी जाएगी। ठीक है, आपके साइन, आपकी फोटो, आपकी 10वीं की मार्कशीट। इसके बाद में अब एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा दोस्तों सारी चीजें जो आपको मेन बताना था वो सारी बता दी। यहाँ पे वापस दे दिया गया है कि आप यहाँ पे सबमिट करो तो सबमिट से पहले सारी चीजें देख ले कि ये डाटा जो आपने भरा है वो सही है या नहीं है। उसी के बाद आप लास्ट सबमिट बटन दबाइएगा, तभी शुल्क का भुगतान करें और अपना लास्ट पूरा सक्सेसफुल अपना आवेदन कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी पूरी दोस्तों डिटेल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अलग जो आपके फोटो है, साइन है, उसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए, क्या साइज रहनी चाहिए। फोटो की बात आती है दोस्तों, तो दोस्तों फोटो में यहाँ पे उनकी जो साइज है मैक्सिमम की जो साइज है वो 100 KB रखी गई है फोटो की। ठीक है, इसके बाद में अंगूठा निशानी यानी आपका थंब इंप्रेशन है, ठीक है, उसकी भी साइज यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 100 KB रखी गई है। साइन की बात करें, सिग्नेचर की, साइन की, तो दोस्तों उसकी भी आपकी मैक्सिमम जो ये रखी गई है साइज 100 KB रखी गई है। जो कि आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको सेपरेटली अलग अलग स्कैन करके आपका ये डाटा तैयार रखना है। जैसे ही आपका डाटा अपलोड करने के लिए मांगे, आपको हर एक जगह उसकी जगह अपने अपलोड कर देने हैं आपकी साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम है, इससे ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपके अभ्यर्थी अपनी 10th की मार्कशीट है, आपकी हायर सेकेंडरी यानी आपके 12th मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, आपके रिजल्ट जो आपकी जाति है उसका जाति प्रमाण पत्र, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल कैंडिडेट है, उनसे जो आपकी रिलेटेड जो आपकी सर्टिफिकेट है वो साथ में रखने। ठीक है, बता दिया, मूल निवास, बैंक खाता, पासबुक। ठीक है, यह आवेदन करते समय अपने पास रखे, जो डिटेल मांगी जाए तुरंत आपको फिल कर देनी है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सारी चीजें वही है जो आपको पहले बता चुकी है। ठीक है, और देख लेते हैं और जो डाटा जो आपके लिए एसेंशियल है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है, सारी चीजें ना सामान्य हैं जो मैंने पहले ही आपको बता दी है। वापस ये साइट है, आपको पहले ही बता देता हूँ, इस साइट को कॉपी पेस्ट करना है, गूगल पे जाना है और क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट का रहेगा। आपको ये चीजें मैं अभी करके बता दूंगा कि गूगल पे कैसे जाना है, कैसे लिखना है। ठीक है, और अपना जो भी आवेदन करे उसका प्रिंट ले लेना है। बाकी चीजें सारी सामान्य है। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आपको अलग से बताई जाए। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको अलग से बताई जाए, सारी चीजें मैंने आपको दिशा निर्देश सारी चीजें दे दी गई है। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन जो डिटेल वाला है आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट मन में सोच भी रहा है कि हाँ चलो अप्लाई तो कर देते हैं, तो दोस्तों अप्लाई करिएगा, अप्लाई करिए, एग्जाम दीजिए। आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ जो आपकी जनरल नॉलेज है वो भी परख हो जाएगी। साथ में आप ये आपका जो स्टैंडर्ड है वो देख सकते हो कि हाँ मैं अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दूंगा या कोई कंपटीशन एग्जाम दूंगा तो मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे आता है, कितना मैं रियलिस्टिक एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहा हूँ, इस चीज का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों मात्र एग्जाम देने से आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, एग्जाम दीजिए, अपने आप को परखिए। और सचमुच में अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो दोस्तों अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया कर दीजिए। ठीक है, और एग्जाम बिल्कुल सीरियस तरीके से दीजिए, मेरिट में अच्छे मार्क्स लाए, उससे आपको जो नियर बाई कोई कॉलेज है आपकी वो आपको मिल जाएगी, जिससे आपको सुविधा हो सकेगी आपके घर से आपकी कॉलेज को। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो आपकी अधिकारित वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे ले चलता हूँ, कैसे आप वहां पे जाओगे और कैसे अप्लाई करोगे, जिसका मैं शुरुआत में ही आपको सारा जिक्र कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहले से ही ओपन है, पर मैं आपको वापस शुरुआत में ले चलता हूं। ये आपका गूगल क्रोम है, आप मोबाइल से खोलो या आपकी पीसी लैपटॉप से। पहले आपको क्या डालना है, VMOU। ठीक है, VMOU डाल दिया, यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ आ जाता है, पर दोस्तों फिर भी आप लिखो VMU, फिर PRE, उसके बाद में DELED,
मात्र इतना ही लिखना होता है, आपके सामने वापस बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आपका VMU लिखने के बाद में दोस्तों अपने आप ही ऑप्शन आने लग जाते हैं। तो आपको जैसे ही ये पूरा लिखा हुआ मिले VMU प्री DLED राज 2025, तो दोस्तों 25 नहीं करना, अपन को क्या करना है 26 करना है। यहाँ पे आना है और इसको हटा के अपन को 26 करना है और अपन को सर्च कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये लिंक ओपन होगा। बहुत सारे लिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले ही जो आपका लिंक दिखाई देगा वो ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है, डायरेक्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक कर देता हूं, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी वर्धमान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का, यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको देख सकते हो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कि पहचान नहीं सकते आप। साफ लिखा हुआ है यहाँ पे प्री DLED 2026। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर यानी इस लाइन पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक हेयर डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर प्री DLED 2026। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट जहां से पूरा आवेदन प्रोसेस होगा आपके काउंसलिंग तक, सारा प्रोसीजर यहाँ पे इस लिंक पे मिलेगा। अब जैसे मैं क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा आपका पूरा इंटरफेस नया आ जाता है। यहीं पे आपको सारा आपका काम देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आपकी 2 लाइनों में देखने को मिल जाएगा कि क्या आपका यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। साफ लिखा हुआ है, कृपया अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करे बिना अपना जो फॉर्म है वो शीघ्र भर दे, ठीक है। कोई अगर दिक्कत है तो अपने कार्यालय है वहां से संपर्क कर सकते हो। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी और इन ऑप्शन के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर दिया था आपसे, ठीक है दोस्तों, ये चीजें देख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्म 2026 पे क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ क्या चीजें ओपन होगी, किस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपका बोनाफाइड स्टेट गृह जिला कौन सा है, ठीक है। साथ में आपकी प्रेफरेंस है एग्जाम की, एग्जाम सेंटर, वो 2 आपको डिटेल देनी है। इसके बाद में आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल फीमेल, मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो पिता का पति का नाम, ठीक है, किस संदर्भ में अगर कोई फीमेल या इस फॉर्म को फिल कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी, कैंडिडेट कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आ जाएगा सारी चीजें। डिसेबल कैंडिडेट है तो वो अपनी डाटा पर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। विडो है, डिवोर्स है, वो भी डाटा, एक्स सर्विसमैन है, तो दोस्तों सभी के लिए यहाँ पे पूरी चीजें आती है। इसके बाद में यहाँ पे अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, दोनों यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वही चीज होती है, ठीक है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी जा रही है, ठीक है, यानी आपकी 10th है, 12th है, डिग्री है, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा आपसे मांगा जाए वो सारा चीजें यहाँ पे आपको डाटा फिल कर देना है जो भी आप चाहते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर आप एक के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप एक के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप किसी में भी एक पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई जनरल से भरना चाहता है तो जनरल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कोई संस्कृत से करना चाहते हो तो संस्कृत पे क्लिक कर सकता हो। पर वो चाहता है कि मैं दोनों के लिए अप्लाई करूं जिसमें मेरा अच्छा स्कोर बैठे तो मैं उसमें जा सकूं, तो दोस्तों यहाँ पे वो क्लिक कर सकता है दोनों के लिए। दोनों का शुल्क आपको 500 रुपए का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो दोनों के लिए वहां पे एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उनकी मेरिट अलग अलग चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये फॉर्म रहने वाला है। बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। तो दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं सारी चीजें बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊं कि फॉर्म में कैसे भरे, क्या क्या नाम आएगा, कहाँ कैसे क्या चीजें भरनी है, नॉर्मल मैंने बता दिया है। पर फिर भी कैंडिडेट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डाटा फिल करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे डाटा फिल कर सकते हैं और ऐसे ऐसे आप यहाँ पे आगे अपना जो आवेदन है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया गया है। अभी भी अगर किसी कैंडिडेट ने हमारे चैनल पे है, पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों बिना सब्सक्राइब करके तो दोस्तों आगे आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अपडेट पाना है दोस्तों हर
टाइम पे हर चीज अपडेट न्यूज का कि एग्जाम कब आ रही है, आपके एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर की कब आएगी। अगर ये सारे अपडेट आपको लेने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, और बेल आइकन का जैसे ही बटन दबाओगे आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑल नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करना है तो आपका हमेशा जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको टाइम पे मिल जाएगा। साथ ही आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे 2, कौन से, टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के, वो भी ज्वाइन कर लेने हैं, फॉलो कर लेने हैं। वहां पे भी आपको छोटे से लेके बड़े तक सारे अपडेट देखने को मिलेंगे हर प्रकार की वैकेंसी का। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और आगे हमसे इस फैमिली से जुड़े रहोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट, नए वैकेंसी के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।